आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 2 अगस्त 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। ईरान की IRGC हुई 2 स्टेट सॉल्यूशन के खिलाफ, आखिर क्यों इसे शैतानी साजिश बताया। गजा सीजफायर पर काले बादलों का साया, हमास ने कहा इस्राइल नहीं चाहता सीजफायर। जॉर्डन और दूसरे ममालिक ने गजा में 36 टन राहत का सामान गिराया। अब तक हुए 279 एयर ड्रॉप्स। ट्रंप ने रूस से जंग के लिए 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियां की तैनात। क्या न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हैं 2 सुपर पावर। हिजबुल्लाह का सियासी मूव, हथियारों पर बातचीत से पहले लेबनान के सदर से की मुलाकात। इंडिया ने ट्रंप का दावा ठुकराया, कहा रूस से तेल लेना अब भी जारी। और ईरानी सदर ने किया ऐलान, पाकिस्तान से $10 अरब की तिजारत का तैयार है प्लान। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का ये सफर। तफसील से बेहद अहम खबरें हैं। पहली खबर, गजा में सीजफायर की बात खटाई में पड़ गई है और कत्लो गारत रुकने की सूरत नजर नहीं आ रही। हमास ने कहा है कि इसराइल ने जंग रोकने के ताज़ा प्रपोजल पर जो जवाब दिया है वो बहुत ही डिस्करेजिंग यानी हौसला शिकन है, जिसके बाद बातचीत में किसी भी ब्रेक थ्रू की उम्मीद और कमज़ोर हो गई है। हमास के एक ओहदेदार ने, एक ऑफिशियल ने अखबार अशर्क अल अवसत को बताया कि वसीलों यानी कि मीडिएटर्स ने इसराइल का जो ज़ुबानी जवाब हम तक पहुंचाया है उसमें वही सख्त और नामंजूर शरायत दोहराई गई हैं। ओहदेदार का कहना है कि इसराइल अब भी अमेरिका की बनाई हुई उस मदद वाली स्कीम पर अड़ा हुआ है जिसे फ़लस्तीनियों ने पहले ही ठुकरा दिया है। इसके अलावा वो गजा के अंदर अपनी फ़ौजी मौजूदगी को भी बरकरार रखना चाहता है। इससे ये साफ है कि जंग ख़त्म करने की कोई असल नीयत नहीं है। रॉयटर्स को एक सोर्स ने बताया कि इसराइल ने बुध को हमास की तजवीज़ में हुई तब्दीलियों का जवाब भेजा था। इस प्लान में 60 दिन की जंगबंदी और कैदियों की अदला बदली शामिल थी, मगर जब हमास ने इस जवाब पर अपनी राय दी तो अमेरिका और इसराइल दोनों ने अपनी नेगोशिएशन टीम्स को दोहा से वापस बुला लिया और बातचीत एक बार फिर ठप पड़ गई। हमने ये सब कुछ आपको बताया था, लेकिन हमास का जवाब आज आया है तो उसकी आपको बैकग्राउंड बता रहे हैं। इसराइल, हमास और अमेरिका ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना भी शुरू कर दिया है। इस बीच मिस्र के एक ज़राए ने बताया कि डेलीगेशन के रवाना होने के बाद से बातचीत पूरी तरह से क्राइसिस में है, यानी गजा का सीजफायर अंधेरे में है। हर पार्टी अपनी जिद पर अड़ी है, कोई भी लचीलापन नहीं दिखा रहा और बातचीत फिर से शुरू भी हो जाए तब भी इसराइल की ये जिद कि उसे गजा में मौजूद रहना है फौज के साथ, सारी कोशिशों को नाकाम कर सकती है। ये जिद। बात गजा में मदद आने के सिलसिले की। जॉर्डन की फौज ने आज गजा में जहाज़ों से 5 बार एयर ड्रॉप किया, जिसमें 36 टन खाना और ज़रूरी सामान भेजा गया। ये ऑपरेशन फ्रांस, UAE और जर्मनी जैसे मुल्कों के साथ मिलकर जॉर्डन ने अंजाम दिए। 2 जहाज़ जॉर्डन के थे, बाकी 3 उनके इंटरनेशनल पार्टनर्स के। जॉर्डन टाइम्स अखबार की 2 जुलाई को शाया हुई रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन की आर्मी अब तक गजा में 135 एयर ड्रॉप कर चुकी है और अगर पार्टनर मुल्कों के साथ किए गए मिशंस भी इसमें जोड़ दिए जाएं तो ये तादाद 279 तक पहुंच चुकी है। यानी जॉर्डन लगातार गजा के लोगों के लिए मदद पहुंचा रहा है। ये बात कुछ इस्राएली कट्टरपंथियों को इसराइल में और बाहर उनके ही जैसे दूसरे नफरती लोगों को पसंद नहीं आ रही। इस बीच UAE के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने जॉर्डन के वजीर खारजा एमन सफादी से बात की। दोनों के बीच गजा की हालत पर और मदद के लिए बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। शेख अब्दुल्ला ने कहा कि UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद की हिदायत पर हम ज़मीन, समंदर और हवा तीनों रास्तों से गजा को इंसानी मदद भेजते रहेंगे। हालांकि ये सच है दोस्तों कि ये भेजी जा रही मदद गजा के लोगों की भूख और ज़रूरतों के आगे नाकाफ़ी है, लेकिन इसराइल ने सड़क से सिर्फ 100 ट्रक रोज़ाना की इजाज़त दी है, जिसमें से भी बहुत से ट्रक लूट लिए जाते हैं। इसीलिए एयर ड्रॉप ही दूसरा रास्ता है और इसकी भी एक लिमिट है। फिलहाल कम ही सही, गजा में मदद का रास्ता तो आखिर खुल ही गया है। अब गजा की एक आध खबर बाद में आएगी, लेकिन बीच में कुछ और जगहों की अहम खबरें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। रूस से तलखी के बीच एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स, 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियां तैनात करने का हुक्म दिया है, वो भी रूस के आसपास। ट्रंप ने इशारा दिया है कि अमेरिका रूस से जंग के लिए तैयार है, जी, फिर चाहे वो न्यूक्लियर वॉर ही क्यों ना हो।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि उन्होंने 2 न्यूक्लियर सबमरीन मुनासिब इलाकों में भेजने का हुक्म दे दिया है। ये कदम रूस के साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव के बयानात के जवाब में उठाया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि उन्होंने 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियां यानी सबमरीन्स रवाना कर दी हैं और वजह है रूस के साबिक सदर मेदवेदेव की ऑनलाइन धमकी। मेदवेदेव ने अमेरिका को जंग की धमकी दी थी। अब इस धमकी पर ट्रंप ने जो कहा है वो गौर से सुनिए। ट्रंप ने कहा, हमें सिर्फ एहतियात नहीं, तैयारी भी करनी पड़ती है। रूस के एक साबिक सदर ने न्यूक्लियर का नाम लिया और जब कोई न्यूक्लियर की बात करता है तो हम भी पूरी तरह तैयार रहते हैं। ट्रंप ने आगे कहा, हमें यह कदम उठाना पड़ा क्योंकि ये हमारी हिफाजत का मामला है और मेदवेदेव की बातों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ट्रंप ने साथ ही आगाह भी किया कि लफ्ज़ों की बहुत अहमियत होती है। ये कई बार ऐसे नतीजों तक ले जाते हैं जिनकी तवक्को नहीं होती। दुआ है इस बार वैसा ना हो। वैसे डोनाल्ड ट्रंप लफ्ज़ों की अहमियत खुद भी नहीं जानते। वो कुछ भी बोल देने के लिए मशहूर हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं। अब बात ईरान की IRGC की। IRGC आज़ाद फ़लस्तीन के लिए लाए जा रहे 2 स्टेट सॉल्यूशन के प्रपोजल के खिलाफ हो गई है। जब यूरोप और अरब वर्ल्ड के ताकतवर मुल्क आज़ाद फ़लस्तीन के लिए कोशिशें और आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जब इन मुल्कों के इसी प्रेशर की वजह से इसराइल को झुककर सड़क और हवा से गजा में मदद का रास्ता खोलना पड़ा है, तब IRGC ने 2 स्टेट प्लान को आखिर शैतानी साजिश क्यों बताया है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की 2 अगस्त की रिपोर्ट को सुनिए। ईरान की ताकतवर मिलिट्री फोर्स IRGC ने फ़लस्तीन और इसराइल के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन को सिरे से खारिज कर दिया है। IRGC ने इसे एक शैतानी साजिश बताया है और कहा है कि इसराइल जैसे झूठे निज़ाम के साथ किसी भी तरह का को एग्जिस्टेंस नामुमकिन है, यानी को एग्जिस्ट करने का मतलब एक साथ रहने का, एक साथ जीने का, एक साथ सांस लेने का, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। IRGC ने यह बयान हमास के लीडर इस्माइल हानिया के कत्ल की पहली बरसी पर जारी किया, जिन्हें ईरान में ही कत्ल किया गया था। याद रहे कि इस्माइल हानिया को पिछले साल 31 जुलाई को तेहरान में उस वक्त कत्ल किया गया था जब वो ईरानी सदर की ओथ सेरेमनी में शामिल होने आए थे। कल रात हमने ये खबर आपको सबसे पहले दिखाई थी। खैर, IRGC के बयान में कहा गया कि गजा और फ़लस्तीनी आवाम की जीत तय है और इसराइल को हर हाल में शिकस्त होगी। कैसे? पूरा गजा बर्बाद हो गया अभी। वो कहते हैं, IRGC कहती है कि ये 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं बल्कि एक धोखा है। IRGC ने कहा कि अल-अक्सा स्टॉर्म सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक मुकम्मल फ़लसफ़ा बन चुका है और अब इस जंग का रुख तय करेगा यही मिशन अल-अक्सा स्टॉर्म। IRGC ने साफ कहा कि हम कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। हालांकि इस बयान के बरअक्स गजा हो या वेस्ट बैंक, यहाँ तक कि रेजिस्टेंस मूवमेंट भी 2 स्टेट सॉल्यूशन की डिमांड करते हैं, 2 स्टेट्स की। फिर IRGC का इसमें क्या मसला है, इससे क्या दिक्कत हो सकती है, ये फ़िलहाल मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन उनके बयान में वो मानते हैं कि इसराइल धोखेबाज है। फिर भी क्या कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। हिजबुल्लाह ने जोसेफ आउन से मुलाकात की है। कैबिनेट मीटिंग से पहले लेबनान का सियासी माहौल इस मुलाकात के बाद थोड़ा गर्म हो गया है। हिजबुल्लाह ने अगले हफ्ते होने वाली हाई स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग से पहले तनाज़ात को यानी टेंशन को ठंडा करने की कोशिश की है और इसके लिए हिजबुल्लाह ने अपने पार्लियामेंट्री ब्लॉक के सरबराह MP मोहम्मद राद को सदर जोसेफ आउन के पास भेजा था। ये मुलाकात उसी दिन हुई थी जब जोसेफ आउन ने पहली बार खुलकर ये कहा था कि मुल्क में सिर्फ रियासत के पास ही हथियार होने चाहिए, यानी हिजबुल्लाह को हथियार डालने होंगे। ये खबर आज 2 अगस्त में खुलकर सामने आ रही है। अगर कहीं जुलाई बोल दिया तो माफ़ करिएगा, जब महीने करीब होते हैं तो गड़बड़ हो जाती कभी कभी। कैबिनेट मीटिंग मंगल के दिन बाबदा प्रेसिडेंशियल पैलेस में बुलाई गई है बेरूत में, जिसमें वजारती बयान के उस हिस्से पर बात होगी जो पूरे लेबनान में रियासत की खुद मुख्तारी और सिर्फ सरकारी सिक्योरिटी और फौजी इदारों के ज़रिए ही अमल दरामद की तायद करता है। हिजबुल्लाह का ये कदम दिखाता है कि ग्रुप आने वाले सियासी टकराव से पहले फ़िज़ा को काबू में रखना चाहता है, खासकर जब बात उसके खुद के हथियारों की हो रही हो। बात जॉर्डन की, बात सीरिया की। सीरिया बॉर्डर से दाखिल होने की कोशिश आज नाकाम हो गई। 2 मुसल्लह अफराद को जॉर्डन की फ़ौज ने ढेर कर दिया। जॉर्डन की फ़ौज ने कहा कि सीरिया से जॉर्डन में घुसपैठ की कोशिश नाकाम बना दी गई और इस दौरान 2 हथियारबंद अफराद, 2 मुसल्लह अफराद को मार डाला गया है। जॉर्डेनियन आर्म फोर्सेस ने अपने बयान में ज़्यादा तफसील नहीं दी, लेकिन कहा कि बाकी अफराद को वापस सीरियन इलाकों की तरफ धकेल दिया गया।
जॉर्डन की फौज अक्सर बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश नाकाम करने की खबरें देती रही है, जिनमें अक्सर ड्रग्स की स्मगलिंग शामिल होती है। इस साल जनवरी में जॉर्डन और सीरिया ने मिलकर एक सिक्योरिटी कमेटी भी बनाई थी ताकि बॉर्डर को महफूज रखा जाए, साथ ही हथियार और ड्रग्स की तस्करी रोकी जाए और ISIS जैसे दहशतगर्द ग्रुप्स की वापसी को भी रोका जा सके। बात ट्रंप की बातों की, जो रूस और इंडिया के लिए करते हैं या की हैं। इंडिया ने ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया है, कहा है रूस से तेल लेना रुका नहीं है और भारत में फैसले मार्केट और कौमी फायदों पर होते हैं। भारत ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को साफ तौर पर ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने वाज़ेह किया कि सरकार को ऐसे किसी भी डेवलपमेंट की मालूमात नहीं है जहां इंडियन ऑयल कंपनियों ने रूस से तेल लेना रोक दिया हो। ट्रंप को पता नहीं कहां से पता चल गया। मिनिस्ट्री ने कहा कि हमारे फैसले मार्केट डायनेमिक्स और कौमी मफाद की बुनियाद पर होते हैं। इंडिया के इस बयान में कहा गया कि हुकूमत भारत के कंज्यूमर्स की भलाई को तरजीह देती है। हमारी एनर्जी खरीदारी तेल की कीमत, उसकी मौजूदगी और बाजार की सूरत हाल पर बेस्ड रहेगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अब से चंद घंटों पहले ही रिपोर्टर से कहा था, मुझे सुनने में आया है कि इंडिया अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा। हो सकता है ये सही हो सकता है सच ना हो, लेकिन अगर सही है तो ये एक अच्छा कदम है। देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल इंडिया ने कह दिया है हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। वैसे भारत में जापानी तेल भी बहुत बिकता है। बढ़ते आगे, ईरान के सदर ने ऐलान किया है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच तिजारत $10 अरब सालाना तक ले जाने का प्लान बनाया गया है। इस्लामाबाद रवाना होने से पहले तेहरान में रिपोर्टरों से बात करते हुए पेजेश्कियान ने पाकिस्तान के साथ पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रिश्तों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच सालाना तिजारती लेन देन को $10 अरब तक पहुंचाने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से हालिया इसराइली जंग के दौरान ईरान के साथ खड़े होने और इसराइली जुल्म की मजम्मत करने पर भी पेजेश्कियान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर ने बताया कि इस दौरे में बॉर्डर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स पर भी बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि इलाकाई अमन यानी रीजनल पीस के तभी मुमकिन है जब मुल्क आपस में ताउन और तालमेल से काम करें। पेजेश्कियान पाकिस्तान के दौरे पर एक ऊंचे दर्जे के डेलीगेशन के साथ, एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ पहुंचे हैं। ये दौरा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर किया जा रहा है। फिर वापस एक गज़ा की खबर। गज़ा के अस्पतालों को अब WHO के ज़रिए ज़रूरी दवाएं मिलेंगी, लेकिन खुराक नहीं। फ़लस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री ने आज शनिचर को हफ्ते को ये बताया कि गज़ा में WHO के ताउन से कुछ ट्रक्स दवाएं और मेडिकल सामान के साथ दाखिल होने वाले हैं। मिनिस्ट्री के मुताबिक इस कॉन्वॉय में, इस काफ़िले में सिर्फ दवाई और मेडिकल सामान है, कोई भी खाने का सामान नहीं। बयान में ये कहा गया कि ये सप्लाईज निहायत ज़रूरी हैं। इन्हीं के ज़रिए हम मरीज़ों और ज़ख्मियों का लाइफ सेविंग इलाज यानी ज़िंदगी बचाने वाला इलाज जारी रख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे दुनिया भर की खबरें। सलामत रहिए, खुश रहिए।